महाकुंभ 2025 का आयोजन इस साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है, जो कि 13 जनवरी यानी सोमवार से शुरू भी हो गया है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होगा। इस दौरान दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। इन साधुओं की जीवन शैली और उनके श्रृंगार की परंपराएं सालों से लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। नागा साधु जो संसार की सभी मोहमाया से मुक्त होकर भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं, शाही स्नान में भाग लेने से पहले 17 श्रृंगार करते हैं। कहा जाता है कि ये श्रृंगार उनके आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण का प्रतीक होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि वो 17 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं। आपको हम पूरी लिस्ट ही बता देते हैं। सबसे पहला होता है भभूत, जिसे पवित्र भस्म कहते हैं। फिर है लंगोट, जो कि त्याग की निशानी होता है। फिर होता है चंदन, जो शिव का प्रतीक होता है। या फिर चांदी या लोहे के पैरों के कड़े, जो सांसारिक मोह से मुक्ति का प्रतीक होते हैं। उसके बाद आता है पंचकेश, यानी 5 बार लपेटे गए बाल। फिर आती है अंगूठी, जो पवित्रता का प्रतीक होती है। उसके साथ होती है फूलों की माला, जो भगवान शिव की पूजा का प्रतीक है। फिर होता है हाथों में एक चिमटा, जो सांसारिक मोह का त्याग करता है। उसके साथ है डमरू, जो भगवान शिव का अस्त्र है। फिर आता है कमंडल, यानी पानी का पात्र, जो भगवान शिव का होता है। फिर एक होती है गुंथी हुई जटा, जो धार्मिक प्रतीक होती है। उसके साथ आता है तिलक, जो धार्मिक चिन्ह होता है। आंखों में काजल होता है, जो आंखों की सुरक्षा करता है। हाथों का एक कड़ा होता है, जो धार्मिक एकता का प्रतीक होता है। विभूति का लेप होता है, जो शिव का आशीर्वाद होता है। उसके साथ ही रोली का लेप होता है। और फिर होता है रुद्राक्ष, यानी भगवान शिव की माला। जब ये 17 श्रृंगार पूरे हो जाते हैं, तब इन श्रृंगारों के बाद नागा साधु शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ चलते हैं, जहां उनका उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता को सिद्ध करना होता है। महाकुंभ न केवल धार्मिक कार्यक्रम है, बल्कि ये आत्मिक शुद्धता और साधना का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। इस दौरान नागा साधुओं की दीक्षा और तपस्या का अंतिम उद्देश्य शुद्धिकरण ही होता है, और वे शाही स्नान के बाद पवित्र नदी में डुबकी लगाकर अपनी साधना को पूरा करते हैं। अगर हम आपको कुंभ की जानकारी दें, तो इस साल महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 44 दिनों तक चलेगा। पहले शाही स्नान का आयोजन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा, जिसके बाद आम लोग भी पवित्र डुबकी लगाएंगे। इस आयोजन में लगभग 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान है, जो इस पर्व को एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना देते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं का योगदान और उनका शाही स्नान समारोह एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव है, जो न केवल उनकी तपस्या की गवाही देता है, बल्कि धर्म, संस्कृति और श्रद्धा का भी प्रतीक बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।